हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ अ काम्या कॉमर्स चैनल। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं: ह्यूमन एक्टिविटीज़, टाइप्स of human activities, difference between business, profession and employment, and difference between economic and non-economic activities। तो आज हम इतना टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको फर्दर लर्निंग करने में ईजी हो सके। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कि फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ लाइक अपने कोई भी नीड जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। किसी ऑक्यूपेशन में आप काम कर रहे हैं ताकि आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको आप सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, लाइक वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, फार्मर्स जो है फील्ड में वर्क कर रहे हैं, टीचर्स टीच कर रहे हैं, डॉक्टर जो है पेशेंट को चेक कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, बिजनेसमैन है अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई जो पर्सन है कुछ किसी न किसी एक्टिविटी में जो है वो इंडल्ज है ताकि वो कुछ अर्न कर सके अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। तो टू टाइप्स की होती हैं, एज आपको आप देख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो टू टाइप्स में डिवाइड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप कुछ अर्न करने के लिए कर रहे हो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है क्या कर रहे हैं? लाइक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बिजनेस मैन है, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी सेल परचेज करके वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको इनकम हो रही है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें आप कुछ अर्न कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ मनी, कुछ अर्न कर रहे हो, इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं किसमें आ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहले हम ये पार्ट कवर करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको इतना क्लियर हो गया कि वो एक्टिविटीज़ जिससे आप कुछ अर्न कर रहे हो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मनी आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस। बिजनेस में आप, बिजनेस क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, जो या तो प्रोडक्शन में वो पर्सन जो है वो डील कर रहा है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, जिसका मेन एम क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, टू गेन समथिंग, मतलब मनी अर्न करना। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो मैन्युफैक्चरिंग की, होलसेल, रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे इनकम हो रही है। रिटेलर एंड होलसेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स हो रही है, तो वो उसमें उनको जो प्रॉफिट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन्युफैक्चर करके जो बिजनेसमैन है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और उससे रिगार्डिंग जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव द प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या? प्रोफेशन क्या समझ रहे हो आप? प्रोफेशन में क्या मेनली होता है कि कोई एक पर्सन जिसके पास पर्सनल, मतलब जिससे आप पर्सनल सर्विसेज लेते हो, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम प्रोफेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो मेडिकल फील्ड में आप जाओगे तो डॉक्टर क्या एक प्रोफेशन में है। ठीक है, लीगल के हिसाब से देखोगे तो लॉयर क्या है, वो एडवोकेट क्या है, एक प्रोफेशन है। अकाउंटेंसी की फील्ड में देखोगे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, प्रोफेशन में। टीचिंग के फील्ड में देखो टीचर, वो एक उनका एक प्रोफेशन है। ठीक है, जिसके लिए में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये इनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हुई, इन फॉर्म ऑफ फीस जो ये चार्ज कर रहे हैं वो उनके लिए उनकी अर्निंग होगी। नेक्स्ट वी हैव द एम्प्लॉयमेंट। For the third type is कि employment। नेम से क्लियर है, employment is what, कि आप अपनी पर्सनल सर्विसेज जो है अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हो, किसी भी टर्म एंड कंडीशन पे उन्होंने आपको सर्विस पे रखा हुआ है, तो आप उनके एम्प्लॉय हुए और वो आपके
एम्प्लॉयर हो, उस बेसिस पे जो भी अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हो उस बेसिस पे आपको सैलरी या फिर वेजेस जो है या अदर बेनिफिट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, मे बी आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो। ठीक है, यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल ले लो, सेल्स मैन। ठीक है, कोई पर्सन एज अ सेल्समैन कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उस बेसिस पे उसको सैलरी मिल रही है। वर्क कर रहे हो आप कहीं पर, या तो ऑफिस में कर रहे हो, बैंक्स में कर रहे हो, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में कर रहे हो एज अ एम्प्लॉय, तो यहाँ से जो आपको इनकम हो रही है, ठीक है, जो भी एज अ इन फॉर्म ऑफ सैलरी मिल रही है, आपको वेजेस मिल रहे हैं, दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्या। फर्दर ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। सो नेक्स्ट वी हैव द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेम से क्लियर है, नॉन इकोनॉमिक मतलब जिसमें से आपको जिस एक्टिविटी करने से आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई गेन नहीं हो रहा, बस एक ह्यूमन जब करें सेटिस्फेक्शन के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़, या मे बी सोशल पर्पज़ के लिए, रिलीजियस या कल्चर या किसी भी सेंटिमेंट पर्पज़ के लिए आप जो है वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है, वो आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिससे आपको कोई इनकम नहीं है। लाइक यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, लाइक हाउस वाइफ है, वो वर्क कर रही है घर में, आप उनको कुछ दे नहीं रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी एंड ऑल, तो वो क्या चीज़ आ गई, वो आप सेंटिमेंट्स में ले सकते हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्सन है, एंगेज है सोशल वर्क में, हेल्प कर रहा है दूसरों की विदाउट एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ उधर से मिलेगा एज इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज़ उसमें आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे इन फॉर्म ऑफ दिस डायग्राम। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपने तीनों चीज़ें अभी हमने पढ़ ली, उसके बेसिस पे हम क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। मैंने प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन में हमें स्पेशलाइज्ड जो है वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और जो ये प्रोफेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल सर्विसेज ले रहे हैं किसी के। लाइक डॉक्टर है, वो आपको पर्सनल सर्विसेज दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपको पर्सनल सर्विसेज दे रहा है, टीचर है, वो आपको पर्सनल जो सर्विसेज है वो दे रहे हैं। तो प्रोफेशन में वो आ गया। नेक्स्ट वी हैव द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहे हैं, एक आपको पर्टिकुलर वर्क जो है असाइन किया गया है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, जो भी उसने वर्क आपको दिया, टास्क दिया, वो आपको परफॉर्म करना है, दैट इज़ द नेचर ऑफ वर्क सिंपली। देन क्वालिफिकेशन हम एज अ बिजनेस में मोस्टली हम क्या ले रहे हैं कि नो स्पेसिफिक, कोई भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है ऐसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। इन द सेंस हमें रिक्वायर्ड तो ऑब्वियस होती है, लेकिन एक पर्सन है जो सिर्फ रिटेलिंग करना चाहता है, छोटी सी शॉप उसने ओपन की है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते उसने उसके पास ये पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए तो ही वो शॉप ओपन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज़ द प्रोफेशन के लिए तो ऑब्वियस है वो बेस्ड स्पेशलाइज नॉलेज में है, तो यहाँ पर स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, तो ही वो पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन कर सकता है। देन एम्प्लॉयमेंट में भी सम एट सम लिमिट जो आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि हाँ भी आपको ग्रेजुएशन पर्सन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो पर्सन है वो चाहिए अपने बिजनेस कंसर्न में, तो भी वो एज अ एम्प्लॉय जो है वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर भी एट सम एक्सटेंड आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उस बेसिस से वो बिज़नेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और प्रोफेशन में क्या है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है पर्टिकुलर प्रोफेशन बॉडी से रिलेटेड, तभी आप वो प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उसके बेसिस पे आप उनके मेंबर्स बन सकते हो। लाइक मेडिकल की फील्ड में एसोसिएशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लीगल फॉर्म में देखोगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अकाउंटेंसी के फॉर्म में देखो तो एसोसिएशन है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कंपनी सेक्रेटरीशिप में आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आपको मेंबरशिप लेनी रिक्वायर्ड होगी। देन एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या आपको
जस्ट आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पर कोई एस्टैब्लिशमेंट टाइप का कोई इसमें इशू नहीं है। देन नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि फ़ंड रिक्वायर्ड अब यहाँ पर, ठीक है, जैसे भी जिस भी नेचर का आपका बिजनेस है उस बेसिस पे आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी कि आप होलसेलर में जाना चाहते हो, रिटेलर में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप का आपका बिजनेस है, नेचर और स्केल ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि आप लोकल लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस करना चाहते हो, या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल, उस बेसिस पे आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उस बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देन प्रोफेशन में ऑब्वियसली सम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, या आप कोई न्यू ऑफिस जो है ओपन कर रहे हो, सम जो अपने एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी आपको उनको पे करना पड़ेगा। देन एम्प्लॉयमेंट में देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली आप कहीं पर वर्क करो तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको इतना पे करना पड़ेगा उसके बाद ही आप वर्क करोगे एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड की बात करें तो बिजनेस कंसर्न में प्रॉफिट जो है वो क्या है, प्रॉफिट रिवॉर्ड है बिजनेस का, जितने एक्सपेंस किए हैं उसने, उससे उसके बाद जो उसको इनकम हो रही है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसका रिवॉर्ड है। नेक्स्ट प्रोफेशन में आपको मैंने बस पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, कि जो भी डॉक्टर है अपनी जो नॉमिनल फीस चार्ज कर रहा है, अकाउंटेंट जो है वो अपनी फीस चार्ज कर रहा है, वो उनके लिए क्या है, रिवॉर्ड है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फीस चार्ज कर रहे हैं, दैट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में सैलरी एंड वेजेस जो है वो रिवॉर्ड है एक एम्प्लॉय के लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो आपको दे रहा है उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, सैलरी उसको दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो। देन रिस्क बिजनेस कंसर्न में बहुत ज़्यादा रिस्क जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो, क्योंकि बिजनेस फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, ठीक है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो बिजनेस की जो मोस्टली डील है वो फ्यूचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि मार्केट इन फ्यूचर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, या नहीं हो रही, क्या प्रोडक्ट है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस बेसिस पे रिस्क रहता है, इसमें बिजनेस में ज़्यादा रहता है। प्रोफेशन में जो रिस्क है वो लिमिटेड है। एंड एम्प्लॉयमेंट में तो एज इन्होंने बोला नो रिस्क, बट ऑब्वियसली बात है अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एम्प्लॉयज़ के पास वो नॉलेज नहीं है, तो देर इज़ अ रिस्क फॉर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। देन कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो एक बिजनेस है वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो कर रहा है मैटर करता है, क्योंकि उसने सोसाइटी के साथ डील करना पड़ता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो सकता जो कि सोसाइटी उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, तो पर्टिकुलर जिस भी बिजनेस से डील कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे प्रोफेशन में होता है कि पर्टिकुलर जो जो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिसाइड कर रही हैं, उस प्रोफेशन के पर्सन को वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। दैन एम्प्लॉयमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द जॉब जो भी होंगे वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। देन मोटिव, तो बिजनेस कंसर्न में क्या होता है, मेनली प्रॉफिट अर्निंग जो होता है मेन मोटिव होता है। प्रोफेशन में क्या है, दो मोटिव होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो आप या अपनी अर्निंग देख रहे हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, उसका मेन फोकस सर्विस प्रोवाइड करना है या फिर फीस गेन करना, मतलब सैलरी लेना, सैलरी इन द सेंस मनी गेन करना, इनकम गेन करना, वो है उसका मेन मोटिव। दैन एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस है, अर्निंग ऑफ सैलरी इज़ अ मेन मोटिव। हम कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं तो हमारा मेन फर्स्ट मोटिव तो यही होता है कि हमें वहाँ से सैलरी मिले, फ्री ऑफ एज अ वॉल्टियर तो कोई भी वर्क नहीं करता किसी के पास। देन ना ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कि आप अपना इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। ट्रांसफ़र बिजनेस में क्या है कि आप एक बिज़नेस जो है कंसर्न जो है दूसरे पर्सन को वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, बिज़नेस ट्रांसफ़र कर सकता है, बस फॉर्मेलिटीज़ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक डॉक्टर ने अपना सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया तो वो डॉक्टर बन गया, नॉट पॉसिबल। अनएम्प्लॉयमेंट में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक है
दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मीनिंग तो हमने पहले कर लिया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें हम क्या मेन मोटिव क्या होता है हमारा ऑन मनी, और नॉन इकोनॉमिक में हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं सोशल या रिलीजियस नेचर की होती हैं। इसमें हमारा कोई इकोनॉमिक जो मोटिव है वो नहीं होता। पर्पस के बेसिस पे आप जब देखोगे तो पर्पस के बेसिस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका मेन पर्पस इकोनॉमिक मोटिव होता है, ठीक है, ताकि इनकम और वेल्थ जो है वो जनरेट हो सके। एंड नॉन इकोनॉमिक में हमारे पास सिंपल है, हम अपने सेंटिमेंट्स जो है वो सेटिस्फाई करने किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर बेसिस रिलीजियस बेसिस पे कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। स्कोप की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्कोप कहाँ तक है, जो वर्क या एक्टिविटीज़ जो है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट्स के बीच में है। एंड नॉन इकोनॉमिक में हम इसका स्कोप कहाँ आता है, अमंग द फैमिली मेम्बर्स, सोशल वर्कर्स, जिसको भी वो सर्व करें। देन सेटिस्फेक्शन में क्या है, इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल्स आर सेटिस्फाई, ऑब्वियस है मनी से, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी से जो भी आपकी जो भी नीड है वो आप सेटिस्फाई कर सकते हो मनी से रिलेटेड। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, वो आपकी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को है वो सेटिस्फाइड करती है। मनी मेजरमेंट में दीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें क्या है, मनी और मनी वर्थ से हम जो वो मेजर कर सकते हैं एक्टिविटीज़। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसमें हम इन द फॉर्म ऑफ मनी कुछ मेजर नहीं कर सकते। देन टाइप्स की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। बिजनेस जो है वो रिलेट करे इंडस्ट्री से, कमर्स से, ट्रेड से, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, या हम किसी इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कमर्स या कोई ट्रेड कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस हम एज एम्प्लॉय हम कहीं पर वर्क कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड हो रही हैं। दैन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, दीज आर फैमिली, सोशल, रिलीजन रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें टाइप्स बताइए कि किस फॉर्म में होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स दे रही हैं, पीपल एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, प्रोफेशन, डॉक्टर, एडवोकेट, सर्विस एक्सेट्रा। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी पर्सन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, या कोई ट्रेड कर रहा है, रिटेलर है, होलसेलर है, तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो ये सारी एग्जांपल्स आएंगी। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पीपल एंगेज इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, चैरिटेबल वर्क, सोशल वर्क, वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक में आ जाएंगी, ठीक है। घर पे आप कोई वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई पे नहीं कर रहा, ठीक है, चैरिटेबल वर्क कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपको कोई पे नहीं कर रहा, इसमें आप ऐसे कोई पर्पस से नहीं कर रहे हो कि आपको अर्न हो कुछ। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आज तक का टॉपिक इस अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट हमने सारा कवर कर लिया। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।